बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पुराणों में एक राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग ने यह मन बनाया था, मानस बनाया था कि मैं इतने दान पुण्य करूंगा, इतने दान पुण्य करूंगा कि उन दान पुण्य के फल स्वरूप मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कई बार बड़े बड़े यज्ञ किए। उन यज्ञों में अन्न का, धन का, वस्त्रों का, यहां तक कि गायों का विपुल मात्रा में दान किया। एक बार उन्होंने ऐसे ही एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में उन्होंने अनगिनत ब्राह्मणों को गायों का दान किया। दुर्भाग्य से, संयोगवश दान में दी गई गायों में एक अन्य किसान ब्राह्मण की गाय आ गई थी। अब यहां इतनी विपुल मात्रा में गाय हैं, कौन किसको पहचानना है। गलती से, याद रखें, न चाहते हुए, पूरी तरह से गलती से वो एक अन्य ब्राह्मण की गाय भी राजा नृग ने अपनी गाय समझ के दान में दे दी। दान को पाने वाले ब्राह्मण देवता जब उस गाय को लेके जा रहे थे तो गाय के स्वामी ने उनको रास्ते में टोका, ब्राह्मण, यह गाय मेरी है, इसे आप कैसे ले जा रहे हैं। दान पाने वाले ब्राह्मण ने कहा कि श्रीमान, आप देख रहे हैं किस गाय के सींग में सोना लगा हुआ है, इसके गले में माला है, इसे राजा नृग ने मुझे दान में दी है, यह गाय आपकी कैसे हो सकती है। दोनों में विवाद हुआ और मामला राजा नृग के दरबार में पहुंचा। राजा नृग ने तुरंत ही समझ लिया कहां गड़बड़ी भई है, कहां गलती भई है। उन्होंने तुरंत ही गाय के स्वामी से कहा कि ब्राह्मण, मुझे प्रतीत होता है कि अनजाने में, न चाहते हुए भी आपकी गाय मेरी गायों के झुंड में शामिल हो गई और उसे मैंने अपनी गाय समझ के दान में दे दिया है। मुझसे यही अपराध हुआ है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर ले, या तो उस गाय के बदले में मुझसे धन ले ले, मुंह मांगी धन, जो चाहते उतना धन ले ले, या उसके बदले में एक से अधिक गाय ले ले। मैं गाय के स्वामी ब्राह्मण ने उनसे कहा कि हे राजन, आप हमारे राजा हैं, आपने अगर हमारी एक गाय जाने अनजाने में ले भी ली तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे न तो धन लेना है, न तो गाय लेनी है। मैं इसी बात से संतुष्ट हूं कि आपने वाजिब निर्णय दिया, आपने समुचित न्याय किया है, आपने अपनी चूक, अपनी गलती को स्वीकार किया है। मुझे न तो धन चाहिए, न तो गाय चाहिए, मुझे न्याय मिला, मैं संतुष्ट हुआ। वह ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन दिक्कत है कि अपराध तो हुआ है, अपराध की सजा तो मिलेगी। शरीर छूटने के बाद राजा नृग जब धर्मराज के दरबार में प्रस्तुत किए गए तो धर्मराज ने कहा कि हे राजा नृग, तुमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, अथाह अपार पुण्य किए हैं, लेकिन तुमसे जाने अनजाने में एक छोटा सा अपराध भी हुआ है। हे राजन, अब ये बतलाओ कि तुम पहले अपने पुण्य की सजा भोगना चाहोगे कि पाप की। राजा नृग ने विचार किया कि पुण्य अधिक है, उसके बदले में मुझे सुख मिलना है, पाप, अपराध थोड़ा है। अगर मैंने पहले पुण्य भोगा तो पुण्य भोगते समय भी मन में यह दुश्चिंता या तनाव बना रहेगा कि पाप के बदले में हे हरि न जाने क्या मिलने वाला है। तो मैं पुण्य भोगते हुए भी चिंता ग्रसित रहने के कारण पुण्य का वास्तविक सुख नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, हमें तो पहले
मुझे तो पहले मेरे पापों का ही दंड दे दो। धर्मराज ने कहा चलो ठीक है, तुमने दूसरे की वस्तु अपनी समझ के बरत ली है, तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें यह सजा है कि तुम एक गिरगिट के शरीर में जाओ और कष्ट भोगो। राजा निग ने पूछा कि हे भगवान, मुझे इस सजा से छुटकारा कब मिलेगा, कितने काल की सजा है? धर्मराज ने कहा कि द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार होने वाला है। भगवान के कृष्ण अवतार में भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, उनसे स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। राजा निग एक विशाल काय गिरगिट के शरीर में आके एक अंधे कुएं में, अंधा कुआं उसको कहते जिसमें पानी नहीं हो, एक अंधे कुएं में जाके गिर गए। भगवान ने बचपन में जब अपने पशुओं को चराने जाना शुरू किया, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भगवान ने इतने सक्षम संपन्न होने के बावजूद भी स्वयं अपने पशुओं को चराने का निर्णय क्यों किया। इस पर एक अलग वीडियो में बाद में बनाऊंगा, अभी इस प्रसंग को हम समझें। भगवान अन्य ग्वाल बालों के साथ जंगल में अपने पशुओं को, गायों को चराने के लिए गए हुए थे। अचानक किसी ग्वाल बाल ने कहा कि हे कृष्ण, प्यास लगी है। भगवान का बड़ा सीधा सरल सिद्धांत है, भूख लगे तो भोजन पाओ, प्यास लगे तो पानी पियो। शरीर को सताने, शरीर को कष्ट देने से कोई विशेष लाभ नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया प्यास लगी है तो पानी पियो, पता लगाओ यहां आसपास पीने योग्य पानी कहां मिलेगा। बच्चे ढूंढते ढूंढते संयोगवश उसी कुएं के नजदीक पहुंचे जिसमें राजा निग गिरगिट का शरीर धारण करके पड़े हुए थे। जब बच्चों ने पानी की तलाश में कुएं के भीतर झांका तो उन्होंने अचानक शोर मचा के भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इसमें तो एक विशालकाय गिरगिट है। बच्चों ने उनके पास जो रस्सियां, फंदे आदि जो थे उनको मिला जुला के जोड़ जाड़ के एक फंदा बनाया, उस गिरगिट को उसमें फंसाया और बाहर खींचना शुरू किया। वो जब गिरगिट कुएं के मुहाने के नजदीक आया, भगवान कृष्ण ने हाथ बढ़ा के उसके पंजे को पकड़ना चाहा। ज्यों ही भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, वह तो गिरगिट के शरीर से मुक्त हो गया। यही होना था, यही विधान था। अब वो सुंदर शरीर में राजा निग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण को नमन किया, कहा कि हे प्रभु, आप ही के हाथ के स्पर्श से मेरी सजा खत्म हुई है, तो मैं समझ गया कि आप ही भगवान कृष्ण के अवतार हैं, मेरा नमन स्वीकार करें। सज्जनों, याद रखेंगे, दूसरे के संपदा अपनी समझ के बरत लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। भरतलाल जी जब राम जी को वन से बुलाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे तो उनके मन में एक बात आई कि संपद सब रघुपत के आही। ये जो सारी संपदा है यहाँ पर, ये सारी संपदा रघुपत की है, राम जी की है। मुझे तो देखभाल करने के लिए, मुझे तो संभालने के लिए मिली है। ज्यों बिनु जतन चलाऊं तजिता ही। अगर मैंने इसका समुचित प्रबंध नहीं किया, इसका समुचित प्रबंध किए बिना अगर मैं इसको छोड़ के चला गया तो परिणाम न मोर भलाई, तो उसका नतीजा यह होगा कि मेरा भला नहीं होगा, मेरा कल्याण न होगा। पाप शिरोमणि साईं दुहाई। हे प्रभु, बिल्कुल एक लौकिक दृष्टांत भी मैं आपको दूं। बसों में, रेलगाड़ियों के डब्बे में लिखा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करें। वो व्यक्ति जो सोचे ये तो सरकार की है, मुझे क्या मतलब है, वो तोड़ फोड़ करे, लापरवाही करे, गलत आचरण करे तो वह सजा का भागी होगा, वह दंड का भागी होगा। वैसे ही जगत की सारी संपदा है तो ईश्वर की,
हमें मिल गई है देखने के लिए, बरतने के लिए, संभालने के लिए। जो इसे उस भाव से भोगता है उसी के लिए कहा गया है कि वह भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। उपनिषदों में भी इस पे चर्चा आती है, कभी बाद में और चर्चा करेंगे। उपनिषदों पर हमारी एक पूरी श्रृंखला होगी, ऐसी मेरा प्रयास होगा, ऐसी मेरी चेष्टा होगी। मेरा प्रयास होगा कि उपनिषदों पर विस्तार से चर्चा हो, गीता जी पे विस्तार से चर्चा हो, गीता जी के एक एक श्लोक के मर्म को हम समझने की चेष्टा करेंगे, जानने की चेष्टा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।